औरंगाबाद जिला से हूँ। कौन सा सब्जेक्ट है आप 6 to 8 में? साइंस है 6 to 8। कितना अभी प्रश्न का लेवल कैसा? ठीक ठाक है ठीक ठाक है, जी। अच्छा लग रहा है। जी, सीट अच्छा भी लग आप लोग का बढ़ गया लग रहा जी, था बहुत। आप बहुत लोग टेंशन हो गया था। जी। 16,000 समथिंग सुने तो चिंता हो गया था, हाँ। बट अब अच्छा लगा है। अब अच्छा से मेहनत कीजिए। जी जी। देख सकते हैं बिहार सरकार के द्वारा और बीपीएससी आयोग के द्वारा फिर से वैकेंसी दे दिया गया है शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए, और अभ्यर्थी लग चुके हैं अपने मेहनत के अनुसार। सभी लोग फिर से चूंकि उत्साहित हैं, बहुत लोग हतोत्साहित थे, सीट की संख्या घटा दी गई थी, लेकिन फिर से जब रात में नोटिफिकेशन दिया गया तो उसमें आप देखिएगा कि जो 6 to 8 का सीट है उसमें 31,000 प्लस वैकेंसी बताई जा रही है। लेकिन फिर भी बहुत सारा कंपटीशन है, चूंकि इस बार जैसा कि आप जानते हैं बीपीएससी टीआरई 1 में 14 स्टेट से विद्यार्थी आए हैं, तो इस बार 2800 स्टेट से आ सकते हैं। इस पर चर्चा करेंगे। टेस्ट का ऑर्गेनाइज करा रहे हैं नवीन सर, प्लेटफॉर्म बाय नवीन सर के द्वारा ये टेस्ट ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। प्रत्येक रविवार के दिन आप आकर टेस्ट दे सकते हैं गंगा किनारे एनआईटी पर। सर आपका स्वागत है एग्जाम। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, कल से अभ्यर्थी फिर खुश है, चूंकि दोपहर में नाराजगी थी, सीट की संख्या घटा दी गई थी, लेकिन अब तैयारी में लग गए। सर ये मकसद क्या है, किस तरीका से विद्यार्थी को यहाँ आप गाइड कर रहे हैं? सबसे पहले तो आपको धन्यवाद जी। उद्देश्य टेस्ट का ये है कि अधिक से अधिक संख्या में स्टूडेंट गंगा घाट पे एक जगह, चूंकि जगह भी यहाँ बहुत ज़्यादा है, तो बहुत सारे छात्र एक साथ बैठ के टेस्ट दे सकते हैं। और जितनी अधिक संख्या में छात्र रहेंगे तो स्वाभाविक है कि कंपटीशन लेवल एग्जाम में कितना बढ़ा हुआ रहना है वो आपको भी समझ में आ रहा है। तो यहाँ जितने अधिक छात्र एक साथ रहेंगे उतने अधिक छात्रों में वो अपना खुद का मेरिट जज करेंगे। इससे बेहतर कुछ नहीं है। आप 200-400-500 स्टूडेंट के बीच टेस्ट देते हैं और यहाँ हजारों छात्रों के बीच टेस्ट देते हैं, तो आपको रियल एवोल्यूशन होता है कि कंपटीशन एक्चुअल में क्या रहना है। और यहाँ का रैंक आपको बहुत कुछ बताएगा। आपको ये बताएगा कि ओवरऑल आपका पोजीशन क्या है, कितना और अधिक मेहनत करने की जरूरत है, कौन सा पेपर में अभी आपको अधिक से अधिक परेशानी रह जा रही है और किस हिसाब से उसका इम्प्रूवमेंट करेंगे। चूंकि इसका डिस्कशन भी टेलीग्राम चैनल पर इसका क्वेश्चन भी हम डाल देते हैं, सॉल्यूशन भी डाल देते हैं, और नवीन कुमार सिंह यूट्यूब चैनल पर इसका डिस्कशन भी होता है। तो जो छात्र यहाँ टेस्ट देने आते हैं, अगर वो डिस्कशन में पार्टिसिपेट करते हैं, तो अगर 120 क्वेश्चन या 150 क्वेश्चन हम टेस्ट में दे रहे हैं, तो उससे कम से कम 5 गुना क्वेश्चन के बराबर लाभ जरूर मिलता है। आप रूम में कितना भी सेट बनाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, वो रियल एवोल्यूशन एक्चुअल में नहीं हो पाता है। इसलिए कंपटीटर जहां अधिक से अधिक है वहां आके टेस्ट देंगे तो अधिक से अधिक फायदा होगा। और पूरी तरीके से ये टेस्ट निःशुल्क है, क्योंकि कोचिंग में कोई चार्ज नहीं है। कोचिंग में हमारा एक लिमिट है कि 1000, 1200, 1500 बच्चों को बैठा सकते हैं, लेकिन यहाँ हजारों छात्रों को एक साथ बैठा सकते हैं। तो मुख्य उद्देश्य अपना यही है। बाकी तो आप समझ ही रहे हैं कि वे कल दिन इस बार कितना जद्दोजहद रह सकता है, क्योंकि पिछला बार भी देखा गया 1 to 5 में देखा जाए तो वहां बहुत भीड़ हो गया, और बताया जा रहा है कि ये अवसर सभी, चूंकि ऑल ओवर इंडिया के है ये वैकेंसी, ये नहीं है कि केवल बिहार के लिए है। अभी तक जिस तरीका से देख रहे हैं सर, कितना रह सकता है 6 to 8 में? जैसे अगर 6 to 8 की बात करें तो इसमें सोशल साइंस है और लैंग्वेज है। तो सबसे ज्यादा रस सोशल साइंस में रहना है, 6 to सबसे ज्यादा भीड़। उसके बाद फिर साइंस एंड मैथ में रहना है, क्योंकि साइंस ग्रेजुएट स्टूडेंट, मैथ ग्रेजुएट स्टूडेंट, सारे के लिए यहाँ पर एलिजिबिलिटी बनेगी। जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं, बीटेक वगैरह किए हुए हैं, उनके लिए भी यहाँ पर जद्दोजहद होगा। उसके बाद लैंग्वेज में बनिस्बत थोड़ा कम कंपटीशन है, लेकिन चूंकि अलग स्टेट, दूसरे स्टेट के भी छात्र यहाँ पर आकर के इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, जो डीएलएड कर रखे हैं अगर ग्रेजुएशन के साथ में, अगर सीटेट पेपर 2 पास हैं तो उसकी भी एलिजिबिलिटी बन रही है। और बाकी बीएड वाले के लिए तो एलिजिबिलिटी है ही, अगर सीटेट पेपर 2 पास हैं तो, या बीटेट पास हैं तो। इसलिए हम तमाम, जैसा कि कल अगर आप माननीय अतुल प्रसाद सर का इंटरव्यू देखे होंगे तो इशारे में उन्होंने बता दिया कि कंपटीशन लेवल पिछले बार से भी टफ रहने की उम्मीद है। जबकि 1 to 5 में क्या रहा है कंपटीशन लेवल, वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। और जब उन्होंने ये इशारा किया तो 6 to 8 के तमाम छात्रों को हम कहना चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ 6 to 8 तक ही सीमित आपको नहीं रहना है। मिनिमम आपको 10th लेवल टच करना ही करना है। अगर संभव है तो थोड़ा सा ऊपर भी आपको भागने का प्रयास करना है। लेकिन वैसे छात्र जिनका कि 6 to 8 भी है,
9 10th भी है, 11 12th भी है। तो वैसे छात्रों के लिए मेरा सजेशन होगा कि आप ऊपर की तरफ ज़्यादा ध्यान दें, यानी कि 11 12th पे ज़्यादा फोकस करें। उसके बाद अगर 6 to 8 और 9 10th है तो 9 10th पर आप ज़्यादा फोकस करें। और अगर जिसके पास कोई ऑप्शन 6 to 8 के अलावा नहीं है, वो तो पूरी तरीके से जी जान लगा दें इसमें, तभी आप अपना एक सीट पक्का यहाँ कर सर जिस तरीका से पिछली वैकेंसी में देखा जा रहा था कि 9 10th हो या 11 12th हो, उसमें सीट से कम अभ्यर्थी थे, क्योंकि स्टेट बहुत पहले हुआ था, लेकिन इस बार स्टेट ओपन हुआ है, तो इस बार उस तरह का कंडीशन वहां भी नहीं होगा। जो अभ्यर्थी ये सोच रहे हैं कि हम 9 10th वाले हैं या 11 12th वाले हैं, बैठेंगे और निकाल लेंगे, क्या वो कंडीशन रह सकता है? नहीं, बिल्कुल वैसा कंडीशन नहीं रहेगा। अगर उदाहरण के तौर पे मैथ की ही बात करें कि 2200 लगभग सीट है और सिर्फ इस बार स्टेट में 52,000 बच्चे पास किए हैं, कुछ पहले के भी बचे होंगे, तो आप समझ सकते हैं कि कंपटीशन लेवल क्या रहना है। तो बहुत आसान कंपटीशन लेवल निश्चित रूप से नहीं रहेगी। हाँ, लेकिन राहत यहाँ पर यह है कि अगर टफ है तो सबके लिए टफ है, और समय कम मिला है तो सबके लिए कम समय मिला है। लेकिन इसी में अधिक से अधिक जद्दोजहद करके, अधिक से अधिक मेहनत करके, 10 से 12 घंटे का रूटीन बना करके और एक स्मार्ट तरीका आपको पढ़ने का अपना करके ही आप बेहतर कर सकते हैं। उसके लिए आपको अधिक से अधिक प्रैक्टिस भी करना होगा, बेसिक भी ठीक करना होगा। तो हर पहलू पर अगर आपका परफॉर्मेंस बेहतर रहेगा तभी अंततः आपका रिजल्ट संभव है। और जिस तरीके से पैटर्न में भी बदलाव किया गया कि पहले 120 क्वेश्चन तक सीमित था, लैंग्वेज का अलग सीटिंग था, तो इस बार लैंग्वेज का भी इसी में ऐड कर दिया गया है। 30 क्वेश्चन लैंग्वेज सेक्शन से रहना है, यानी टोटल 150 क्वेश्चन रहना है, जिसमें 22 क्वेश्चन आपका हिंदी सेक्शन से, 8 क्वेश्चन इंग्लिश सेक्शन से, और मिनिमम 9 मार्क्स आपको लाना ही लाना है लैंग्वेज में। हाँ, दोनों मिला करके 9 मार्क्स आने के बाद ही आपका इधर 120 क्वेश्चन आपका जांच होगा। तो स्वाभाविक है चेयरमैन सर जो इशारा किए हैं, तो यहाँ लैंग्वेज का भी क्वेश्चन टफ हो सकता है। पिछली बार अब देखे होंगे कम कैंडिडेट थे, फिर भी लगभग 4400 या 4800 स्टूडेंट लैंग्वेज में फेल किए थे। तो इस बार तो कैंडिडेट बहुत हैं, इसलिए लैंग्वेज पर भी साथ में ध्यान देना है। और जहां तक सिलेबस का सवाल है, वैसे बीपीएससी सिलेबस जारी करती नहीं है। आप पिछली बार भी देखे होंगे स्टेट सिलेबस जारी किया, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, लेकिन बीपीएससी सिलेबस जारी नहीं किया। पिछली बार भी चेयरमैन सर ये बात बताए थे कि प्राथमिक 1 to 5 के संदर्भ में, नियोजित टीचर के संदर्भ में, कि आप जो पढ़ाते हैं उसी के लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जबकि इसके विपरीत रहा। तो इसलिए इस मामले में थोड़ा हमको भरोसा कम है, इसलिए कर अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन करके चलें। क्वेश्चन कैसा भी पूछे, हमसे बनना चाहिए और अपने लेवल को आप बढ़ा करके चलेंगे, तभी अपना स्थान सुनिश्चित कर पाएंगे, नहीं तो परेशानी आपके साथ बनी रहेगी। जो भी बाहर के अभ्यर्थी हैं, देख सकते हैं मेरे साथ नवीन सर थे। अभी जो विद्यार्थी टेस्ट दे रहे हैं उनसे हम जानना चाहेंगे किस प्रकार का क्वेश्चन है, कैसा है, कहाँ से आए हैं आप कहाँ से आए हैं बंधु? रोहतास। कौन सा सब्जेक्ट है आपका? मैथ है। मैथ। प्रश्न का लेवल कैसा है? सही है। कैसा लग रहा है टेस्ट देकर? बहुत अच्छा। सीट भी बढ़ गया, आप खुश है ना? हाँ। देख सकते हैं विद्यार्थी खुश है, क्योंकि 6 to 8 में सीट पहले बताया गया था कि 16,000 है, लेकिन उसके बाद 31,000 प्लस हो। कितना प्रश्न हल किए अभी तक? अभी तक तो 96 क्वेश्चन रहेंगे और रंगना बाकी। मैथ ही है आपका? मैथ ही है हम लोग। कैसा मैथ का प्रश्न है? ठीक है। ठीक है। मिला। आपका क्या है? मैथ एंड साइंस है 6 to 8 में। 6 to 8 में सब लोग यहाँ यही बैठे हैं। जी। आपका कौन सा सब्जेक्ट? सोशल साइंस। सोशल साइंस है। कैसा प्रश्न है? ठीक है। सोशल साइंस में ज्यादा टक्कर होगा, संख्या भी ज्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पिछला बार भी दिए थे 1 to 5, कितना अंक आया था? बीएड है तो 1 to 5 दिए थे, लेकिन बाहर हो गए। हाँ जी। इस बार मौका मिला है। जी, मौका मिला है। मौका का लाभ उठाना है। बिल्कुल बिल्कुल। ये देख सकते हैं, ये सब अभ्यर्थी लोग थे, सभी लोग अपने अपने तैयारी में लगे हुए। कहाँ से आए हैं बंधु? पटना से। पटना से। कैसा है प्रश्न? अच्छा है। अच्छा है जी। कितना अंक आ जाएगा अभी तक जो बनाए हैं? 70। चलिए देख रहे हैं सभी अभ्यर्थी अपने अपने तैयारी में लगे हुए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी आप देखिएगा महिला लोग के लिए अलग सीट दिया गया है। जिस तरीका से उन लोगों को 50% रिजर्वेशन किया गया है सीट में, तो ये लोग का तैयारी कैसा है उसमें भी जानेंगे। 50% आप लोग के लिए 6 to 8 में आरक्षण है सीट का, तैयारी है अच्छा से? तैयारी तो है। तैयारी, सीट आधा हो गया था, उसके बाद फिर अब 31,000 प्लस हो गया, कैसे देखते हैं? कितना प्रश्न किए हैं अभी? अभी तो 65। 65। कहाँ से आई हैं? भागलपुर से। भागलपुर से। कब से तैयारी में, कब से है? पिछला भी वैकेंसी का एग्जाम? नहीं, फर्स्ट बार है मेरा। हाँ। 6 to 8 है? नहीं, 9 10। 9 10। सब्जेक्ट?
मैथ। मैथ कितना प्रश्न का लेवल कैसा है सर? अभी तो ये उस जो तरह से प्रश्न बना रही है कैसा लग रहा है? लेवल ठीक है? टफ नहीं, टफ टफ ही है? लग रहा है अभी हम लोग का, क्योंकि हम लोग का भी पूरा पढ़ाई नहीं पढ़ाई हुआ है नहीं उसी हिसाब से। समय तो बहुत कम दिया गया है। आज बताया जा रहा है कि दिसंबर तक आप लोग का फाइनल रिजल्ट भी दे दिया। हाँ, अब थोड़ा सा ज्यादा हम लोग को मेहनत करना पड़ेगा क्योंकि टाइम कम है। देख सकते हैं सभी लोग बना रहे हैं, चूंकि डिस्टर्ब करना मकसद नहीं होता है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लोगों में शेयर करेंगे। एग्जाम टूर पर आप आए हैं। जय हिंद, जय भारत, जय युवा।